31st एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर लग चुका है, जो कि कोलैबोरेशन है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल ट्रस्ट बुक ऑफ इंडिया, जिसकी डेट से 25 फरवरी से लेके 5 मार्च तक चलने वाला है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे विद मी टिल द एंड। New Delhi World Book Fair offers the exhibitors a unique opportunity for business with this growing book industry. सो फ्रेंड्स, बेसिकली न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 50 इयर्स की लेगेसी को संभाले हुए यहाँ पर नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक हर लेवल पर यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो कि ये इवेंट 25 फरवरी से लेके 5 मार्च तक चलने वाला है। जैसे ही आप प्रगति मैदान में एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर एंटर करते ही ये बोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे सारे इवेंट्स के जो है सारे कवर किए हुए हैं, जैसे इवेंट्स, कार्यक्रम, इनॉग्रेशन है, ये 3rd फ्लोर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ऑथर्स कॉर्नर्स हो गया, इंटरनेशनल इवेंट कॉर्नर, 4 में कल्चरल प्रोग्राम जो है सारे एमपी थिएटर में है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। ये हॉल नंबर 2 and 5 and 4FF सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। सो फ्रेंड्स, हॉल नंबर 5 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, जहाँ पर सारे मतलब सबने पार्टिसिपेट जो किया हुआ है। वर्ल्ड बुक फेयर 2023 का जो थीम है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके साथ ही यहाँ आपको बहुत सारे कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। मतलब बेसिकली आपको हर टाइप का यहाँ पे मतलब बुक सारी जितनी भी है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सब सारी तरह की आपको बुक्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी। आप देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये शोल्जर्स जनरल, मतलब एनी टाइप ऑफ बुक यू कैन बाय हेयर। सो फ्रेंड्स, बेसिकली एक बुक यहाँ पर मेरे को नज़र आई, ए वुमेन इन लव, तो मैं इसको तो यहाँ से ज़रूर परचेज़ करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो होस्ट कंट्री है वो इंडिया है, जिसने फ्रांस को एज ए गेस्ट कंट्री यहाँ पे कंसिडर किया है। फ्रांस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है एज ए गेस्ट, और यहाँ पर जितनी भी है मतलब बुक्स सारी अपना ट्रेडिशन जो हमारे इंडिया से रिलेटेड है वो सारी बुक्स अवेलेबल हैं। इवन यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे भी जो रिलेटेड जो जितनी भी बुक्स हैं वो सब अवेलेबल हैं। आप टाइमिंग का खास ध्यान रखें, 11 बजे से स्टार्ट है और 8 बजे तक यहाँ पर ये रहेगा। यहाँ पर एक और ये कॉर्नर लगा हुआ है, इंडियाज़ फेवरेट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर जितनी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जाने पर जितनी भी बुक्स हैं वो सारे इंडिया से रिलेटेड है। 11+ ईयर ऑफ एम्पावरिंग राइटर्स, तुम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रंस पवेलियन भी बच्चों के लिए बनाए गए हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया है, जैसे कि चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड रीडिंग हैबिट, ड्रामा, स्ट्रीट प्ले, म्यूजिकल प्रेजेंटेशन, स्टोरी टेलिंग सेशन एक्सेट्रा। यहाँ पर एक युवा कॉर्नर भी बनाया गया है टू पे ट्रिब्यूट टू हीरोज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड ए स्कीम कॉल्ड युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम, जिसमें यंग ऑथर्स को प्रमोट किया गया है। यहाँ पर ये कुछ एथिक बुक्स भी हैं जो मुझे दिखाई दी, जैसे कि आप जो हमने अपने बेसिकली अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, शाम वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, जो हमने वेद्स पढ़े हैं, वेदास इन इंडिया ट्रेडिशन, सम्राट चंद्रगुप्त हो गया, गीतांजलि, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स यहाँ पर हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब देखते ही ऐसा लगेगा कि हाँ बस ले लो। अच्छा, बेसिकली ये जो 31st एडिशन ऑफ बुक फेयर जो लगा हुआ है यहाँ पर,
ये जो मेजर अट्रैक्शन आपने बताया कि ये पूरे फेयर का मेजर अट्रैक्शन है, तो आप मुझे बताइए कि कैसे ये मेजर अट्रैक्शन है और यहाँ पे क्या होने वाला है आने वाले अपकमिंग जो डेज हैं बुक फेयर के। सो प्लीज़ मैम, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं शहीद भगत सिंह ब्रिगेड और हमारी जो ब्रिगेड है वो शहीद परिवार से जुड़ी हुई है। इसके बारे में मेन हमारा है सबसे बड़ा जो आपने कहा अट्रैक्शन। अब शहीद आज़म भगत सिंह जी एक ऐसा नाम है हमारे हिंदुस्तान का कि इनसे बड़ा कोई अट्रैक्शन यूथ के अंदर नहीं हो सकता, आपको मिल ही नहीं सकता। आज आप कोई भी एक गाड़ी या कोई भी अगर बुलेट या कोई भी यूथ का एक देखेंगे तो एक शहीद आज़म जी का आपको वहाँ पे सम्मानित एक फ़ोटो लगी मिलती है सबसे पहली। तो इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है, आप ये देखिए अभी जो यहाँ पर थोड़े टाइम में यहाँ पर एक जेल डायरी रखी जाएगी। वो जेल डायरी जो शहीद आज़म भगत सिंह जी ने जो जेल के अंदर लिखी हुई थी, खुद लिखी थी, मतलब बिल्कुल ओरिजिनलिटी। यस। अभी जो आप लेते हैं एक जस्ट फॉर ए प्रकाशन होता है, उनके बारे में लोगों को बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ भी हैं, क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा। लेकिन अभी ये वो डायरी आएगी आपके सामने, अभी थोड़ी देर में वो उनके जो सुपुत्र हैं जो देवेंद्र जी यहाँ पे उपस्थित होंगे 1-1.5 घंटे तक। तो वो डायरी के सम्मानित डायरी के साथ हम उसको ग्रंथ बोलते हैं। ग्रंथ इन द सेंस हमारे लिए सम्मानित इसलिए एक क्रांति ग्रंथ है कि इतने बड़े शहीद आज़म जी ने अपने हाथ से जो चीज़ लिखी है, शायद वो आपने भी या आपने भी किसी यूथ ने अभी तक वो देखी नहीं होगी। तो आप सबके लिए भी एक सम्मानित चीज़ है कि यहाँ पर आकर वो रखी जाएगी। इससे बड़ा अट्रैक्शन हमारी जो हम अमृत महोत्सव यहाँ मनाने जा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कुछ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जैसे ही एंट्री कर दी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि फ्रांस इज़ लाइक अ गेस्ट कंट्री पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फ्रांस का यहाँ पर एक पवेलियन लगा हुआ है। यहाँ पर सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं सारी फ्रांस से रिलेटेड है। एक बार हम चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या है। Ma'am, basically your work on women empowerment, Right. and you wrote a lot of books, like पर्दे से परचम तक. जी. So can you tell me something about few lines? एक्चुअली क्या बुक्स तो सभी लोग पब्लिश कर रहे हैं, है ना, पोइट्री की, स्टोरीज़ की या एजुकेशनल बुक्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम कुछ नया दें, और नया देने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी। तो ऐसी महिलाएं जो ज़मीन से उठ के आसमान तक पहुँची हैं, जिसको सारी सुविधाएं मिली है, वो तो पहुँच ही जाएंगी, है ना। तो ऐसी कुछ कहानियाँ हमारे पास, जैसे कोई चपरासी की बेटी है और वो फोटो जर्नलिस्ट बनी और टॉप पर पहुँची, नागपुर की एक स्टोरी है। ऐसी एक लेडी है जिन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में काम किया और सफल हुई हैं। ऐसी अलग अलग बहुत सारी पोल में नहीं खोलूँगी, वो किताब के माध्यम से आएगी। लेकिन ऐसी अलग अलग महिलाओं की कहानी, और उस बुक की खास बात यह है
महिलाओं के बारे में लिखने वाली सभी महिला पत्रकार हैं, लेखिकाएं हैं, और छापने वाली मैं महिला प्रकाशक हूँ, तो पूरा काम महिलाओं के उसमें है। ओके जी। सो योर स्टॉल नंबर इज 37 स्टॉल नंबर है बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर जो यहाँ पर लगा हुआ है। सारी बुक्स जो है मैम से रिलेटेड ही हैं, वो और भी कुछ इस बारे में बताएंगी आपको। जी जी, ये जो बुक है इसमें ये मेरे साथ की लेखिकाएं हैं, बहुत दूर से आई हैं, जगदलपुर से। इस पुस्तक की खास बात ये है कि इसमें कोविड के दौरान महिलाओं को जो परेशानियां हुई उसका अनुभव और उनको किन किन दौर से गुजरना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, क्योंकि आपको मालूम है कि कई चीज़ें हुई हैं, हिंसा भी हुई है, घरेलू हिंसा भी बढ़ी है, और महिलाओं के साथ बहुत कुछ हुआ है। पति बीमार, सास बीमार, और कोविड उनको किस तरह संघर्ष करना पड़ा, लेके दौड़ना पड़ा, वो सारी चीज़ें। एक्चुअली मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, बेसिकली बहुत बार रेज होता है, उनका अनुभव है। विमेन एम्पावरमेंट को लेके हम चीज़ें बहुत करते हैं, लेकिन कभी आपको ऐसा आया कि लाइक मेंस के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए? मेंस के लिए भी बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक जो और किताब मैं निकाल रही हूँ, उसमें शुरू में जो श्रद्धा के 36 टुकड़े हुए, तो मैंने शुरू में टाइटल ये बनाया था कि महिलाएं क्यों चली जाती हैं। तो लोगों ने ये कहा महिलाएं नहीं चली जाती, पुरुष भी चले जाते हैं। तो एक किताब हम उस पर निकाल रहे हैं, पगडंडी प्रेम की, कि प्रेम में क्यों छलावा होता है, और क्योंकि प्रेम की आज बहुत आवश्यकता है, तो ऐसी किताब आनी चाहिए जिसको हर वर्ग पढ़ सके। तो उसमें हमने युवा लोगों को जोड़ा, यंग लोगों को, और सारी उस तरीके की बातें, पुरुष कहाँ परेशान होते हैं ये भी हमने जिक्र किया। डेफिनेटली, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ को लेकर। और देखिए, ये खुद लेखक है राजेश नामदेव। हाँ, तो सर से हम बात कर लेते हैं बातों से सब। ये लॉकडाउन डायरी इन्होंने कोविड के समय लिखनी शुरू करी। इसमें पूरे विश्व की महामारियों का जिक्र है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 31st एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि वीडियो में बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ प्रीति, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खाते पीते रहिए और लिली वंडर स्ट्रीट्स को देखते रहिए।